आखिर इतने बड़े बड़े जहाजों को पानी में कैसे उतारा जाता है आज देखेंगे। और फिल्मों की तरह क्या सच में कोई लाल कपड़ा दिखाकर ट्रेन को रोक सकता है? क्या आप भी सफर के दौरान अपने मोबाइल को ट्रेन में चार्जिंग पर लगाते हैं? हो जाइए सावधान, हो सकती है आपको जेल। लेकिन क्यों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, बड़े बड़े जहाजों को देखकर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इन जहाजों को पानी में कैसे उतारा जाता होगा? क्योंकि इतने बड़े जहाजों को पानी में उतारना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए देखते हैं कि किस तरह से इन बड़े बड़े जहाजों को पानी में उतारा जाता है। दोस्तों, किसी भी बड़े जहाज को बनाने के लिए समुद्र के किनारे का एरिया ही इस्तेमाल में लिया जाता है। समुद्र के किनारे एक एरिया को खाली करके उसमें जहाज बनाना शुरू होता है और सालों की मेहनत के बाद जहाज बनकर तैयार हो जाता है। अब इन जहाजों को समुद्र में उतारने के लिए मुख्य रूप से कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तरीके की बात की जाए तो इसमें जहाँ पर जहाज को बनाया जाता है उसी एरिया में पानी को भर दिया जाता है और फिर इस पानी को समुद्र के पानी से मिला दिया जाता है, जिससे जहाज समुद्र के पानी में चला जाता है। दूसरे तरीके से ट्रेन की पटरी की तरह के स्ट्रक्चर के ऊपर जहाज को खड़ा किया जाता है, फिर धीरे धीरे जहाज इसकी मदद से समुद्र में चला जाता है। इसके अलावा भी कई तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और इनमें कभी कभी जहाज को नुकसान भी पहुंचता है। नंबर 2, आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई भी शख्स लाल कपड़ा दिखाकर बहुत ही आसानी से ट्रेन को रोक देता है, लेकिन क्या सही में इतना आसान होता है किसी ट्रेन को लाल झंडी दिखाकर रोकना? चलिए जानते हैं। दरअसल कोई भी शख्स लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रोक तो सकता है, लेकिन ट्रेन रोकने की कोई ठोस वजह होनी चाहिए, जैसे ट्रेन की पटरी कहीं पर टूटी हो या फिर आगे कोई ऐसी दिक्कत हो जिससे ट्रेन जाकर टकरा सकती है, तभी आप लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रोक सकते हैं। और अगर आपने ट्रेन को बिना किसी वजह से लाल झंडी दिखाकर रोक दिया तो आपको इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आपको इस जुर्म से लंबे समय तक के लिए जेल भी हो सकती है और साथ में आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। नंबर 3, क्या आपको पता है कि जब भी कोई फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग करती है तो वो अपना सारा ईंधन हवा में ही उड़ा देती है, जिससे फ्लाइट कंपनियों को लाखों रुपए का घाटा होता है। लेकिन क्यों ये कंपनियां इमरजेंसी लैंडिंग कराते समय अपना लाखों रुपए का ईंधन उड़ा देती है? क्या बिना फ्यूल उड़ाए लैंडिंग नहीं हो सकती? चलिए जानते हैं। दरअसल जब भी कोई फ्लाइट उड़ान भरती है तो उसमें कुछ ज्यादा ही फ्यूल भरा जाता है, क्योंकि फ्लाइट में 1 kg ज्यादा फ्यूल भी ज्यादा मायने रखता है। और जब कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें किसी व्यक्ति की जान जा सकती है तो इस समय पायलट फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराने में सोचता है और लैंडिंग के लिए प्लेन का फ्यूल हवा में उड़ा दिया जाता है, क्योंकि प्लेन को लैंड कराने के लिए एक मैक्सिमम वजन निश्चित होता है। अगर वजन उससे ज्यादा हो गया तो प्लेन क्रैश भी हो सकती है और इसलिए पायलट इमरजेंसी लैंडिंग कराते समय फ्यूल को उड़ा देते हैं। नंबर 4, आपने बहुत सारे ऐसे कुत्ते देखे होंगे जिनके मालिक उन्हें डरावना दिखाने के लिए कीलों वाले पट्टे पहनाते हैं, जिसे देखने पर ये कुत्ते वाकई में डरावने लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके मालिक इनको खूंखार दिखाने के लिए ही ये पट्टे पहनाते हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह कुछ और है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जंगल के करीब या फिर ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर खूंखार जानवर के आने का खतरा बना रहता है, और ये पट्टे इन खूंखार जानवरों से कुत्तों की रक्षा करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जंगली जानवर जैसे शेर, चीता वगैरह किसी पालतू जानवर की गर्दन पर ही हमला करते हैं, और अगर वो जानवर इन कुत्तों पर हमला करेंगे तो उनके मुंह में ये नुकीला पट्टा चुभ जाएगा और ये कुत्ते उन खतरनाक जानवरों का शिकार होने से बच जाएंगे। इसलिए ये नुकीला पट्टा इन कुत्तों को पहनाया जाता है। नंबर 5, अगर आप रेल में सफर कर रहे हैं और अचानक से आपके मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए तो जाहिर सी बात है आप अपने मोबाइल को ट्रेन में लगा देंगे, और कुछ लोग तो मोबाइल को अपने पास रख के रात में लगाकर सो भी जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रेलवे के एक नियम के अनुसार आप रात में अपने मोबाइल को नहीं चार्ज कर सकते, और इसके पीछे की वजह जानकर आप भी कभी रात में अपने मोबाइल को ट्रेन में नहीं लगाएंगे। दरअसल कुछ समय पहले दिल्ली से देहरादून जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में भयंकर आग लग गई, और यह आग किसी चीज से नहीं बल्कि मोबाइल से लगी थी, क्योंकि किसी शख्स ने रात में अपना मोबाइल लगाकर छोड़ दिया, जिससे ओवरहीट के कारण ट्रेन में भयंकर आग लग गई। और इसीलिए रेलवे ने यह नियम लागू किया है कि कोई भी शख्स रात में अपने मोबाइल को ट्रेन में नहीं चार्ज कर सकता। नंबर 6, कुछ समय पहले कर्नाटक के बाड़ी स्टेशन पर ट्रेन का इंजन बदला जा रहा था और उसी समय ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन से नीचे उतर आया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस ड्राइवर ने ट्रेन का इंजन स्टार्ट ही छोड़ दिया, और जब कुछ देर बाद ड्राइवर ने देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि ट्रेन के आगे की ओर जाने लगी और धीरे धीरे ट्रेन ने काफी स्पीड पकड़ ली। और उसके बाद जो ड्राइवर ने किया उसे सुनकर आप भी ड्राइवर की तारीफ करेंगे। दरअसल पहले तो ड्राइवर ने ट्रेन का पीछा किया, लेकिन ट्रेन काफी स्पीड से चल रही थी, इसीलिए वो इंजन के पास नहीं पहुंच पाया। आखिर में उसने एक बाइक मंगाई और पीछे स्टेशन मास्टर को बैठाकर ट्रेन का पीछा करने लगा। लगभग 20 मिनट तक उसे ड्राइवर ने ट्रेन का पीछा किया और आखिर वो ट्रेन इंजन के पास पहुंच गया और बाइक से कूदकर ट्रेन में चढ़ गया, और जैसे तैसे करके उस ड्राइवर ने ट्रेन के इंजन को बंद कर दिया। नंबर 7, ये बात तो आप लोगों को मालूम होगी कि यूरोप से एशिया तक का समुद्री मार्ग वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 ईस्वी में खोजा था, जो केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। पर क्या आप जानते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत में आते ही किस फल को खाया था जिससे उसके सारे घाव भर गए? दरअसल यूरोप से एशिया तक के सफर में वास्को डी गामा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे उसको बहुत सारे घाव हो गए और इन घाव से वास्को डी गामा को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी भारत
बताकर वास्को डी गामा ने स्थानीय लोगों से संपर्क किया और भारत के लोगों ने वास्को डी गामा को पपीता खिलाया, जिससे कुछ दिनों बाद वास्को डी गामा के सारे घाव भर गए। और ये फल वास्को डी गामा को इतना ज्यादा पसंद आया कि उसने इस फल के बीज को इकट्ठा करके अपने देश पुर्तगाल ले गया और वास्को डी गामा ने इस फल को सुनहरे फल के नाम से संबोधित किया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, कहीं आप अपनी गाड़ी से सफर कर रहे हैं लेकिन अचानक से रास्ते में आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो आपको रास्ते में ही पंचर जुड़वाना पड़ता है। लेकिन मार्केट में एक ऐसा भी टायर आता है जो कभी पंचर ही नहीं हो सकता क्योंकि उसमें हवा ही नहीं होती। लेकिन फिर भी लोग इन पंचर प्रूफ टायर को छोड़कर हवा वाले टायर ही यूज करते हैं। लेकिन लोग इन टायरों को यूज क्यों नहीं करते, चलिए जानते हैं। दरअसल अगर कहीं आपकी गाड़ी के सामने एक बड़ा सा ब्रेकर आ जाए तो आपकी हवा वाले टायर उस ब्रेकर के झटके से आपको बचा लेंगे और आपको वो झटका धीरे से लगेगा। लेकिन जो पंचर प्रूफ टायर होते हैं उनसे आपको ब्रेकर आने पर बहुत बड़ा झटका लगेगा और इससे आपकी गाड़ी डैमेज हो सकती है और आपका पूरा जिस्म झटके से हिल जाएगा। और इसी कारण कोई भी शख्स इन पंचर प्रूफ टायरों को नहीं यूज करना चाहता। धन्यवाद।